दूध एक संपूर्ण आहार, धरती पर इसे अमृत माना जाता है। पोषण से भरा दूध का ये ग्लास जो हम तक पहुंचाते हैं, क्या दूध उत्पादन से जुड़े संघर्ष पर हम कभी ध्यान देते हैं? क्या कभी भी हम ये सोचते हैं कि दूध उत्पादन में कितना फायदा है? चलिए उन्हीं से जानते हैं। तो ज्यादा इनकम वाली बात नहीं है इससे, जैसे इसको खिला रहे हैं उस तरह से दूध नहीं दे रहा है पशु मौके का। ये खुराक में इतना महंगाई हो गई है, इसलिए कोई फायदा ही कम मिलता है। जानवर गर्मी में कम आते हैं और जितना दूध देना चाहिए वो उतना टाइम पे देते ही नहीं, इसलिए हमें मुनाफा कम होता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए देखते हैं क्या होता है। हम अपने पशुओं को ज्यादा मात्रा में सूखा चारा, मौसम में उपलब्ध हरा चारा, 1 या 2 प्रकार के दाने, चोकर या खली वगैरह खिलाते हैं। खनिज मिश्रण तो ना के बराबर। पशुओं की जरूरत की जानकारी ना होने की वजह से कुछ तत्व या तो हम जरूरत से ज्यादा खिलाते हैं या कम, जिससे पशुओं को मिलने वाली खुराक असंतुलित होती है। इससे स्वाभाविक रूप से खर्चा ज्यादा होता है और दूध उत्पादन भी पशु की आनुवांशिक क्षमता से कम होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास उपलब्ध आहार सामग्री और संघ से उपलब्ध क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण से दूध की उत्पादकता और गुणवत्ता को कम लागत में बढ़ाया जा सकता है और आपकी आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है, तो क्या आप मानेंगे? आइए देखते हैं कैसे। एनडीडीबी ने देश भर में पशुपालकों की जरूरत को बारीकी से समझा है और कई विश्लेषण और प्रयोगों के बाद एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है जो पशुओं की उत्पादकता और पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि ला सके। इस पहल को आरबीपी या राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम या फिर आहार संतुलन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत से किसानों को फायदा पहुंचेगा और इस फायदे को आप तक पहुंचाता है मुझ जैसा एलआरपी यानी कि स्थानीय जानकार व्यक्ति। देखा जाए तो एलआरपी का काम एक सेतु की तरह है, जिसे आरबीपी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कार्यक्रम को गांव में चलाने हेतु अन्य जरूरी सामान दिया जाता है और तब हम आप जैसे किसानों के घर घर जाकर आहार संतुलन की जानकारी पहुंचाते हैं। सहकारी संघों, महासंघों, निर्माता कंपनियों, ट्रस्टों और सेवा उपलब्ध कराने वाली संगठनों की सहायता से आरबीपी कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। किसानों को आरबीपी के फायदे समझाने के बाद रुचि दिखाने वाले पशुपालकों की पहचान की जाती है। फिर रोजाना 5 लीटर से ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को चुनकर टैगिंग किया जाता है और पशु तथा पशु मालिक से संबंधित जानकारी ली जाती है। हम यानी कि एलआरपी चुने हुए पशुओं के दूध का फैट टेस्ट करने के लिए नमूना लेते हैं, साथ ही पशु की अन्य जानकारी तथा वर्तमान में खिलाए जाने वाले चारे का वजन लेते हैं। उसके बाद उन खाद्य पदार्थों और क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण के साथ कम से कम लागत का राशन तैयार करके पशुपालकों को बताते हैं। हम हर किसान के घर 3 से 4 सप्ताह के बाद दोबारा जाकर पशु की वर्तमान स्थिति और चारे में बदलाव के अनुसार फिर एक नया राशन तैयार करते हैं। साथ ही हम किसानों को पशुपालन की अत्याधुनिक पद्धतियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। आहार संतुलन कार्यक्रम को जब किसानों ने अपनाया तो रोजाना दूध उत्पादन में औसतन आधे लीटर की वृद्धि हुई और खाद्य पदार्थों के खर्च में भी कमी आई। आइए किसानों से ही जानते हैं। इसका ट्रायल मैंने 2 पशुओं पर किया, जिससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। उन 2 पशुओं में जो मेरे को आमदनी पहले थी उससे 20-25 रुपये पर दिन की बढ़ चुकी है। दूध भी बढ़ गया और फैट एसएनए भी बढ़ गई, जिससे दूध का रेट भी ज़्यादा लगना शुरू हो गया हमारा। ये जो राशन बैलेंसिंग है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये कराना ही चाहिए और इससे पशु में भी सुधार है, दूध के गुणवत्ता में भी सुधार है। तो इस तरह आरबीपी से दूध उत्पादन, गुणवत्ता, दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा बढ़ती है। इससे अपनाने से पशुओं की उत्पादक जीवन में वृद्धि होती है।
और उनके दो ब्यातों के बीच का अंतर घटता है। इसी तरह डेयरी व्यवसाय में मुनाफा बढ़ता है। दोस्तों, हमारे देश ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति देखी है। अब हमें आपका साथ चाहिए फिर एक ऐसी क्रांति लाने के लिए जो डेयरी उद्योग को अधिक उत्पादक और लाभदायक व्यवसाय बना सके। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए इस नई क्रांति में जिसका नाम है RBP।